स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। शुरुआत करूँगी बेटा अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 5 वर्ष में 12,000 हो जाती है और 8 वर्ष में 18,000 हो जाती है। इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर आपसे पूछी गई है, तो आपसे आर पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी बेटा, ध्यान से समझेंगे। CISI का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक साधारण ब्याज से आएगा और एक चक्रवृद्धि ब्याज से आता है। ठीक है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने पहले क्या बोला है, 5 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है बेटा, 12,000 है। ठीक है बेटा, और 8 वर्ष का कितना देर का बेटा, 18,000 होगा। तो मैं यहाँ से पता लगा सकती हूँ कि बेटा मुझे 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना मिलेगा। मैं 8 में से 5 घटा देती हूँ, तो यहाँ पे कितना है, ये 3 साल का मुझे कितना ब्याज मिला होगा बेटा, 18 में से 12,000 गए तो कितना, 6,000। ठीक है बेटा, 6,000 मुझे किससे मिला होगा, ये मुझे मिला है 3 साल का मुझे क्या मिला है, ये सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है बच्चा, ठीक है। देखो, आप या इस वाले मेथड से कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आप इक्वेशंस बना के भी कर सकते हो। कैसे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बोला है, साधारण ब्याज 5 वर्ष का। ठीक है, ठीक है, 5 वर्ष का, तो P प्लस 5 वर्ष का CI का हमें कितना दे रखा बेटा, 12,000। ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना कि एक निश्चित धनराशि पे, और इसी प्रकार का P प्लस का 8 SI 8 वर्ष का बराबर कितना है बेटा, 18,000। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, माइनस से माइनस कट गया, माइनस का 3 SI बराबर का माइनस का 6,000 कट गया ऐसे, तो 3 वर्ष का SI निकल गया 6,000। आपको जौन सा मेथड ठीक लगे बेटा, आप उसको उस मेथड से सॉल्व कर देना। आपको ये ठीक लगता तो इससे कर देना, ये ठीक लगे तो इससे कर देना, आपको जौन से उसका ठीक लगे। ठीक है, अब मुझे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 6,000 मिल गया, तो 1 साल का कितना होगा बेटा, तो मैं 6,000 को 3 से भाग कर दूंगी तो मुझे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,000 हो गया। ठीक है, ये क्या निकला, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, साधारण ब्याज। मुझे 1 वर्ष का क्यों निकाला, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। ठीक है बेटा, इस वाले फॉर्मूले पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है बच्चे, इसको बेटा मैं हटा देती हूँ, चलो नहीं हटाती, चलो यहीं पर रहने देती। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रिंस SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो सीधा बैठोगे। P कितना दे रखा बेटा मुझे, SI कितना है, 2,000। ये निकलता है बेटा 1 वर्ष के उसमें निकलता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है बेटा, गुना 2,000 गुना R, T कितना बेटा, 1 बटा 100। बेटा 100 से कुछ नहीं कटेगा, 2,000 से 2,000 कट गया, तो कितना आ गया आंसर, 100% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, कैसे आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट पेज में करके एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे करके देखो बेटा, SI बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100, और ये बेटा हमेशा 1 वर्ष के में ही निकलता है। इस प्रकार क्वेश्चन को हमेशा आप 1 साल के इंटरेस्ट पे ही निकालना। ठीक है, ऐसा ही हमें 2,000 दे रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट भी कितना है मेरा, 2,000, क्योंकि वो 2,000 रुपये ही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे। 2,000 R मुझे निकालना है, T कितना है, क्योंकि 1 वर्ष का निकाल ले तो 1 होगा बटा 100। 2,000 से 2,000 कट गया, तो R बराबर यहाँ से कितना आ गया, 100% बेटा। ठीक है बेटा, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने बेटा, रुको, ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा,
किसी वस्तु को 12.5% की छूट पर बेचने के बाद 15% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य उस के क्रय मूल्य के लगभग प्रतिशत अधिक है। बेटा लाभ और हानि क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें से हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से समझें बेटा। इसमें ना आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इनके बीच में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? जो एमपी मार्केट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, अनुपात होता है सीपी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। इनके बीच में बेटा एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? जो एमपी होता है वो 100 प्लस लाभ या हानि में जुड़ता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे से 100 में से डी करता है। डी का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट, मतलब जो दर होती है, छूट, छोटी डिस्काउंट मतलब छूट। ठीक है, इनके बीच में ये संबंध होता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में संबंध होता है इसका ये कि जो बेटा अंकित मूल्य है उसमें हमेशा 100 में लाभ या हानि जुड़ेगी। सॉरी, प्लस माइनस है, प्लस माइनस। देखो लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि हो तो 100 से घटेगा। और सीपी क्रय मूल्य पे हमेशा 100 में से जो डिस्काउंट दिया होता है, डिस्काउंट मतलब जो छूट देते हैं वो हमेशा घटेगी। ठीक है, अब उसने बोला कि 15% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 15 अनुपात सीपी क्रय मूल्य में क्या बोला उसने, कितनी की छूट दी गई? 12.5 की छूट गई थी। तो 100 में से बेटा कितना घटाएंगे? 12.5। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। तो 100 में जोड़ोगे तो 115 हो गया बेटा। 100 में से 12.5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा, कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा 7, ये बचेगा 87, ये बचेगा 87, ये बचेगा बेटा 87। सॉरी यहाँ पे गलती की 5 आएगा, ये यहाँ पे गलती होगी यहाँ पे, ये 5 आएगा यहाँ पे, और ये बात है 8, 87, 87.5 आएगा। तो मैं यहाँ दशमलव हटाती हूँ, 0 भरेगा, तो इसको मैं काटती हूँ तो कट जाएगा बेटा किसी चीज़ से। चलो काट के देखती हूँ। 5 दूनी 10, 5 कम 5, 3, 5 सत्ते 35, और 5 पंजे 25। ठीक है बेटा, तो 115/175/2 हो गया। अब ये कुछ कटेगा, देखती हूँ। 175/2 ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 5 तिया 15, 5 पंजे 15, 5 पंजे 25। बेटा ऐसे आमने सामने संख्या होती है तो कट जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारा अनुपात कितना आ गया? यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज में करती हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिख दिया, जिसको आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी दिखते रहे। तो कितना है? 23 अनुपात 35/2। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कैसे कर सकते हैं? ये 30 ही गुना यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो तो आर पार गुना होगी, तो 23 दूनी 46/35 हो गया। ठीक है बेटा, आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब ये एमपी है और ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है बेटा, अब 46 की चीज़ 35 में बेची गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का यहाँ पे लाभ हो रहा है? 11 का हो रहा है बेटा। ठीक है, 11 का हो रहा है, तो उसने क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के लगभग कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है बच्चा, और आपको एक चीज़ हमेशा पता है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। और इस पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे एमपी था और यहाँ पे सीपी था, तो ये जो लाभ है ये हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा, जो कि 35 पे निकलेगा, ना कि 46 पे निकालना। क्योंकि बच्चों को, आधे बच्चे तो याद करके जाते हैं, जो पहली संख्या होती है उस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलता है बच्चा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11 जितने का लाभ है बटा क्रय मूल्य
100 पे कितना होगा, 100 से हम इसको गुना कर देंगे। ठीक है बच्चा, काट पीट करना शुरू कर देती हूँ मैं। ये किससे कटेगा, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, पॉइंट में आएगी संख्या। चलो 220/7, तो पहली संख्या 7 दिया, 21, 7 एकम 7, 31.31, 31 कहाँ पे, 31.43, ऑप्शन नंबर सी। मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे दिख चुका था कि 31 है, तो 31 इन ऑप्शन में से किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे मुझे गुना करने की, आगे मुझे सोल्व करने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है बेटा। तब भी कहती हूँ मैथ्स को जितना लॉजिकल की करोगे, जितना प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलोगे, उतनी जल्दी आप इसको समझ सकते हो। और जितना आप इसको समझेंगे, जितना कैलकुलेशन और को अपने स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से बेटा जो जहाँ हम क्लियर करते हैं वो कैसे क्लियर करते हैं, ऐसे ही तो क्लियर करते हैं। कैसे अपना टाइम बचाते हैं, ये ऐसे बचाते हैं टाइम अपना कि आगे गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे। ठीक है बेटा, मैं हर वीडियो पे हर चीज़ में आपको एक ही चीज़ समझाती हूँ बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, राजन ने श्याम को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। श्याम इसे 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% की लाभ पर बेचा होगा। बेटा भेज नहीं है, बेच होगा, बेच दिया। यदि रतन ने वह वस्तु 1215 रुपये में खरीदी तो राजन ने उसने किस मूल्य पर खरीदा था। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस देख लीजिए ध्यान से। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है ध्यान से समझिए बेटा। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला कि राजन ने 20%, जब भी आपको इस पर क्वेश्चन दे रखा होगा तो बेटा आप इसको हमेशा भिन्न के रूप में चेंज कर दीजिए। 20/5 का मतलब क्या होता है, 20 गुना 1/100, 20 पंजे 100, 1/5। तो यहाँ पे इसको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। कैसे, क्योंकि उसने लिखा है लाभ पर बेचा। ठीक है, तो लाभ पर बेचा तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है अपना आप ही। उसने दूसरे ने 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया। 10% हानि का मतलब हो गया बेटा 1/10। यहाँ पे क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, हानि हुई। ठीक है बेटा, फिर उसने क्या बोला है, जबकि मोहन ने रतन को 12.5 की लाभ पर बेचा, तो 12.5% का मतलब हो गया बेटा 1/8 का प्रॉफिट हो गया। मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। प्रतिशत हटा के 1/100 लिख दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू आपको ऐसे आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका है सीधा, इसका फॉर्मूला होता है। क्या पूछा है, राजन ने उसको किस मूल्य पर खरीदा। मान लो राजन ने उसको ए मूल्य में खरीदा, ए मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। अब इसके बाद जो आप चीज़ समझोगे ध्यान से समझेंगे बेटा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लिखने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 1/5 नहीं लिखूँगी। तो वो प्रॉफिट में जब भी प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे नीचे वाली संख्या में हमेशा ऊपर वाली संख्या जुड़ती है, और जब भी हानि की बात की तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटती है। आधे बच्चों को तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आती यहाँ पे कि प्लस और माइनस कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6/5 आएगा। गुना इसी प्रकार लॉस किया तो क्या करेंगे, 10 में से 1 घटा 9/10 हो गया। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो जुड़ेगा तो 9/10 किसके बराबर दे रखा है, वहाँ पे 12 कितने रुपए के बराबर हो रहा है बेटा, 1115 रुपये के। इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो कोई चीज़ किसी से कट रहा, 6 से नहीं कटेगा, 3 से कट, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 0 3 पंजे 15। ठीक है, अब किससे कटेगा ये, 2 से तो ये कटेगा नहीं बेटा, कुछ संख्या सही लिखी है ना मैंने, एक ठीक है 9 से काटो उसको, 9 पंजे 35, 5 55 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 10 3 3 9, 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 3 9, 3 एकम 3, 10 3 3 9, 3 पंजे 15, 135 हो गया।
3 से फिर कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 9, 9 पंजे 45, पूरा पूरा कट गया। अब बचा ये 2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना हो गया, 25 पंजे 125, 10 हो, ये आएगा आपका आंसर। कितना हो गया बेटा, रुक जाओ, ये बचेगा यहाँ 5, 125 10 गुना 5। ठीक है, सॉरी बेटा कुछ गलती हो गई, यहाँ पे 8 है, ये वही सोची, ये 8 है, इधर 8। मैं वही सोची मेरा आंसर गलत कैसे आ रहा, क्योंकि 1/8 था ना, तो 1 में जोड़ेंगे तो 9/8 होगा। अब 8 पंजे 25 और 8 ये होगा 10, 10 1000 हो गया, ये 1000 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे गलती हुई थी, मैं वही सोची गुना करके मेरा आंसर इसके आसपास तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे गलती हो गई थी मेरी। ठीक है, कैसे, 8 पंजे 40, 25 को 40 से गुना करोगे तो 1, 25 चौके 100 और 40 से गुना होगा तो 1 जीरो उसकी हो जाएगी, तो 1000 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो बेटा सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि क्या होता है पेपर में कैलकुलेशन बहुत, मतलब हर क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन तो होती नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन हो जाती है, तो आप अपनी सबसे पहले मैथ्स में अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग भी कीजिए बेटा साथ साथ में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, स्मिथ और होमर की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, 3:5 है। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी, 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु कितनी होगी। जब भी बेटा आपके आयु वाले क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे होंगे तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा क्या बोल रहा है वो, स्मिथ और होमर अनुपात कितना है, 3:5 है। उसने बोला कि 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष है। ठीक है, ठीक है, अच्छा उसने क्या बोला, 7 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी है, 42 वर्ष है। ठीक है, लेकिन बेटा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप, उसने बोला 7 वर्ष बाद किसकी, होमर की आयु कितनी है बेटा, 42 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन इस साल एसएससी एमटीएस में पूछा गया, 6 जुलाई 2022 का, सॉरी पिछले साल का क्वेश्चन, सिर्फ सेकंड का पूछा हुआ क्वेश्चन था एसएससी एमटीएस का, 6 जुलाई का। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा। देखो बेटा प्रैक्टिकल देखा जाए तो यदि मैं यहाँ से होमर की आयु 7 वर्ष निकालूँ तो कितनी होगी, 35 वर्ष होगी यहाँ पे। वैसे तो उसने बोला कि 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष है। ठीक है, उसने दे रखा, लेकिन यहाँ से मैं अनुपात से देखूँ तो होमर की आयु 7 वर्ष बाद कितनी होगी, 7 गुना 5 35 वर्ष होगी, इन दोनों के बीच में। ठीक है, 35 वर्ष होगी क्या नहीं होगी बेटा। यदि आपको ये चीज़ भी ऐसे समझ में नहीं आ रही है, इसको भी छोड़ दीजिए, चलो इसको मैं मिटा देती हूँ, आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रही तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। उसने क्या बोला है कि 7 वर्ष बाद होमर की आयु, मतलब होमर की आयु 7 वर्ष बाद कितनी है, 42 वर्ष। तो मुझे एक चीज़ बताइए, तो होमर की आयु प्रेजेंट में, जो इस प्रेजेंट मतलब वर्तमान में कितनी होगी। यदि मैं 42 में से 7 घटा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इस टाइम स्मिथ की वर्तमान आयु कितनी है, 35 वर्ष है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या, होमर की कितना है, अनुपात 5 है। 5 में यदि 35 है, ठीक है, 5 में यदि 35 है तो 1 में कितना होगा बेटा, 35/5 कितना हो गया, 7 हो गया। यदि 1 में 7 है और मुझे स्मिथ की आयु निकालनी होगी, तो मुझे क्या करना होगा, जो 1 में 7 की उसकी गुना मैं 3 से कर दूँगी, तो 7 या 21 वर्ष किसकी आयु होगी, स्मिथ की आयु होगी। अब उसने बोला 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु, जब भी बेटा बाद की बात की जाती है तो उसमें जोड़ा जाता है, पहले की बात की जाती है तो हमेशा घटाया जाता है। मतलब जब भी फ्यूचर की बात की जाती है तो संख्या उसमें जोड़ा जाता है, और पास्ट की बात आती है तो संख्या घटाई जाती है। तो मैं 21 में 8 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा,
आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई बेटा? नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता दीजिए कि आपको कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया बेटा। ठीक है बच्चा, मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि मैं हमेशा क्वेश्चंस को बेटा कम करवाती हूँ और बिल्कुल आराम आराम से करवाती हूँ। मेरी वीडियो में हमेशा लॉन्ग जाती है, क्वेश्चंस कम होते हैं मेरी वीडियो, लेकिन लंबी हमेशा जाती है। अब मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन बेटा मेरा मानना क्या है, जिस बच्चों को कुछ भी नहीं आता या बहुत कम आता है तो मेरा तो मैं उनको भी साथ में लेके चलती हूँ। यदि उन्होंने चैप्टर्स नहीं भी किए होंगे तो आप क्वेश्चंस के थ्रू समझ सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। इसलिए मेरा हमेशा 0 लेवल से मैं समझाती हूँ हर क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा सा क्वेश्चन आप पूछ रखा है। उसने आपको पढ़ा होगा आपने कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, आपसे दूरी पूछी हुई है, ये यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर 4 गुना समय होगा। सीधा वैल्यू पुट कीजिए, 42 गुना 14। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा, आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है यहाँ पे, और ये है समय यहाँ मिनट में है और आंसर किलोमीटर में पूछ रखा। तो आप सेकंड को हम क्या करेंगे, मैं सेकंड को घंटे में चेंज कर देती हूँ। तो मैं ये इसको 60 से भाग कर दूँगी तो ये घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के होता है, तो उसको मैंने उसको भाग दे दिया। अब ये किस पे हो गया, ये घंटे पे हो गया। ठीक है बेटा, तो अब उसको सॉल्व करेंगे बेटा। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 10 हो गया। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 37 49 बटा 5, 5 नहीं 45। तो 9 वाली संख्या, तो 9 वाली संख्या किस पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होता है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, सनम अमन मिलकर उसको कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि रमन और सनम होगा बेटा, यहाँ लिख गई भूलना, मिलकर उसे 4 दिनों में कर सकते हैं। सनम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समय में करेगा। सॉरी बेटा, यहाँ पे ना एक नाम छूट गया है, क्या था यहाँ पे, रमन और अमन था यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे रह गया था, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियर, ये अमन है बेटा। ठीक है बेटा, ये अमन है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझेंगे बेटा। ये कार्य और समय का टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा बेटा एलसीएम मेथड से ही हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला है, एक कार्य को रमन 8 दिन में पूरा कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है बेटा, सनम और अमन उसे कितने दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं बेटा, 6 दिन में। उसके बाद उसने क्या बोला है, रमन और अमन उसे कितने दिन कर रहे हैं बेटा, 4 दिन में कर रहे हैं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमेशा एलसीएम मेथड से करना है। 8 4 दूनी 8, तो 4 की तो कोई ज़रूरत है नहीं बेटा, यहाँ पे 8 है और 8 का 6 है, 3 दूनी 6, तो 2 कितना हो गया, 8 चौके 24 हो गया। तो 8 चौके 24 नहीं, सॉरी बेटा गलती होगी, 6 चौके तो 6 चौके कितना हो गया, 24 हो गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 और 8 है, तो यहाँ पे 4 लेंगे, 6 चौके 24। ठीक है बेटा, और इस प्रकार ये जो बेटा 24 है, ये हमेशा टोटल कार्य होता है। टोटल कार्य क्षमता कुछ भी कह सकते हो। फिर उसके बाद अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा एलसीएम मेथड से करना बेटा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने कुछ आपने इनका एक दिन का कार्य निकालना है। यदि 8 में 24 कर तो एक दिन में कितना करेंगे, 24 को आपने 8 से भाग देना है, तो कितना आएगा, 3। इसी के 6 चौके 24, 4। इसी प्रकार यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। ये क्या निकला बेटा, इनका एक दिन का कार्य निकल गया तीनों का। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो अब बेटा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, यदि रमन यहाँ पे एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो मैं यहाँ से अमन का कार्य निकाल सकती हूँ, एक दिन का निकाल सकती हूँ बेटा। ध्यान से देखेंगे, यदि अमन और रमन एक कार्य में 4 दिन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी क्या रमन की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो 3 + a बराबर कितना हो गया, 4। तो a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अमन, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सनम की निकालनी है। इसलिए मुझे
सनम की एक दिन का कार्य मैं तब निकाल पाऊँगी तब मुझे अमन की वैल्यू पता होगी। अब मुझे यहाँ से पता चल गया ना अमन कितना एक कार्य कर रहा है, तो यहाँ से मैं सनम की वैल्यू निकालना चाहूँगी तो कितनी निकलेगी बेटा। सनम के लिए रख दूँ, कितना हो गया एस प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 4 के। तो यहाँ से सनम कितना कर रहा है 3 कर रहा है बेटा कार्य को। ठीक है बेटा 3 दिन आ गया। बेटा मुझे ऐसा क्यों कर रहा है कि कहीं पे गलती हो गई यार, कहीं तो गलत लग रहा क्वेश्चन, क्योंकि 3 8 24 आएगा, 8 तो कहीं आ नहीं रहा है, कहीं तो मेरे से मिस्टेक हुई है। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। पहला क्या था, रमन 8 दिन में कर रहा है, सनम और अमन 6 दिन में कर रहा है बेटा, रमन और अमन कितने 4 दिन में कर रहा है, दोनों का एक दिन का कार्य निकाल दिया एलसीएम लेके, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे रमन का वैल्यू पता है तो मैंने यहाँ से अमन की वैल्यू निकाली तो 1 आई है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कहाँ गलती हो रही है बच्चा, कहीं तो गलती हो रही है मेरी, कहीं तो गलती हो रही है, समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है मेरी, कहीं तो गलती हो रही है बच्चा, कहाँ गलती हो रही देखूँ जरा एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। ये 3 है, 4 में से ओहो ये गलती हो गई बच्चा, यहाँ गलती हो गई, ये देखो ये पकड़ी गई गलती मेरी। मैं वही सोचूं कहीं, देखो बेटा ये कितना कर रहा है, एक में 6 कार्य कर रहा है तो यहाँ पे 6 आएगा, ये 6 आएगा, तो अमन कितना करेगा 3 करेगा कार्य, यहाँ पे गलती हो गई मेरे से। मैं वही तो सोची कहीं तो गलती होगी मेरे से। मैं आपको यही चीज़ समझा रही थी कि ये वैल्यू पुट मत करना, और मैंने वही गलती मैंने भी कर दी यहाँ पे। तो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 एक दिन कार्य 6 दिन कर रहा है तो 6 बराबर होगा, तो 3 हो गया, तो यहाँ पे मैं करूँगी 3, तो सनम कितना आ गया 1 आ गया। सनम का कार्य कितना आ गया बेटा 1 दिन आ गया, 1 आ गया, सनम की वैल्यू मुझे पता लग गया। अब उसने ये पूछा सनम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सनम का कार्य क्या होगा बेटा, जो टोटल कार्य कितना दे रखा 24 दे रखा, उसको सनम का कार्य कितना आ रहा 1 आ रहा, तो उसको भाग कर देंगे 24 से, तो आंसर कितना आ गया 24 दिन हो गए। यदि आपसे अमन का पूछा जाता तो अमन की वैल्यू कितनी है 3, तो 24 को आप यदि मेरे से अमन पूछते तो क्या करते 24 को मैं 3 से भाग देती, तो 3 8 24 आता। यदि रमन की पूछते बेटा तो सीधा 3 देगा, तो 24 को अपने 3 से भाग देते तब भी 8 आता। ठीक है बेटा, इस प्रकार क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। मेरे से भी गलती हो गई थी इस क्वेश्चन पे, ठीक है, आप भी थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को बेटा, ठीक है बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.996 के 20% का 30% बराबर 14.80 के 5% के 50% का 40% पूछा गया। बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कार की बात होती है तो उसका मतलब गुना होता है, के का मतलब भी हमेशा गुना होता है, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो 9.96 20% हटाओगे तो 100 आएगा, गुना 30%, 30/100, ठीक है बेटा। पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, फिर मैं इसको इसके बराबर वाले को सॉल्व करूँगी। पहले मैं चलो कर देती हूँ, साथ साथ में कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो 14.80 गुना 5/100, प्रतिशत हटने का मतलब हमेशा 50 गुना 40, 100 हो गया, ये भी 100 हो गया बेटा, ठीक है बेटा। देखो सीधी सी बात है, इस 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, देखो 2 दशमलव ये है, दशमलव से दशमलव हट गई यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करना मैं शुरू करती हूँ, ठीक है बेटा। 1 0 से ये 0 कट गया, अब देखते हैं कौन किससे कट रहा है, ठीक है। ये 148 से 2 बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, 6 हर जगह 28 1 29, हाँ ये 148 दूनी 296 होता है बेटा, ये कट गया कितनी बार, सीधा सीधा 2 बार कट गया ये, ठीक है बेटा, 2 बार ये वैल्यू कट गई है। अब बचा कितना, अब 2 से सीधा ये काट देती हूँ, 2 दूनी 4, 20 हो गया। अब कितना आएगा, मुझे लगता नहीं आगे कुछ कटेगा, कहीं तो कुछ गलती हो रही क्या, नहीं हो रही है। थोड़ा सा कहीं देखती हूँ जरा कुछ तो, क्या कोई नहीं, चलो बेटा करती हूँ प्रोसेस को, कहीं पे तो कोई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कहीं पे आंसर सही है, हाँ सही है। अब 3 से तो कुछ कट, 3 निकम 3 2 3 से तो कुछ कटेगा नहीं बेटा, तो क्या बचा मेरे पास
पंजे पंजे 25, 250 गुना 20/3 बराबर कितना? 25 दूनी 50, 50 2 0। और ज़्यादा क्यों नहीं हो गई? 5000/3 आ रहा है। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, पक्का कहीं ना कहीं गलती हुई है। या बेटा यहाँ पे दशमलव नहीं होगी। यदि यहाँ पे दशमलव नहीं होती है, मान के चलो, ठीक है। वैसे तो बेटा मैं 5000/3 आ रहा, ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। और सच बोलूँ ना बेटा, तो ये इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हुई है बेटा। गलती मेरे से नहीं हुई है इस क्वेश्चन में, ये टाइपिंग में गलती हुई है या कहीं पे दिक्कत हुई है। ये क्वेश्चन जहाँ तक मेरा ख्याल था, नेक्स्ट पेज में बताती हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में यहाँ या इसमें दशमलव नहीं होगी या इसमें दशमलव नहीं होगी, किसी एक वैल्यू में दशमलव नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे दशमलव लेके नहीं चलती हूँ। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा बेटा? तो 996/20 गुना 30/100 गुना 100, दशमलव हटाऊंगी तो इसका भी 100 हो गया बेटा, बराबर 480 लेके चल रही हूँ का 5 गुना 50 गुना 40, 300 इसका, 100 इसका, 100 इसका। ठीक है बेटा, तो देखो, तो बेटा 300 से 300 कट गया ये बेटा, और इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये इससे 2 बार कटा बेटा। ठीक है, 3 से कुछ कट रहा है, 3 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो 2 से काटती हूँ, 2 दूनी 4 बेटा। ठीक है बच्चा, तब देखो तो आंसर कितना आता है, चेक कर लेती हूँ एक बार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आंसर फिर भी गलत आएगा। ओहो, 3 0 क्यों आएगा? अरे 40 भी सही है, 50 भी सही है, सही है ये। फिर भी बेटा, फिर भी क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, कहीं ना कहीं फिर भी गलती हो रही है। ओहो हो, एक गलती होगी बेटा मेरे से, बताओ क्या? मेरे से ही गलती होगी, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा। ये यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई बताओ आप? यहाँ पे बेटा 5 का 100, तो 100 तो रह ही गया ना मेरा, तो गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 50/3 होगा। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं थी। एक्चुअली में मुझे अब ध्यान आया कि जो नीचे का एक 100 था वो जो मैंने लिखा ही नहीं है, तो वो नहीं लिखा तो आंसर तो गलत हो रहा। आज पता नहीं क्यों आज क्यों क्वेश्चन गलत हो रहे मेरे। चलो कोई ना बेटा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दशमलव आना है, तो जीरो इसकी ये होगी, तो 20 पंजे 100, 5 से 5 कर गया, तो 50/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन है, गलती कुछ नहीं थी। एक्चुअली मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी, 100 लिखना भूल गई थी यहाँ नीचे वाली संख्या से। क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक, कभी कभी हो जाता है कि हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई चौड़ाई 6 गुना और लंबाई आधी ऊंचाई है 23,958 सेंटीमीटर क्यूब है, तो दीवार की ऊंचाई क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है, मैक्सुलेशन का, क्षेत्रवर्ती का। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें क्या है बेटा, ये है लंबाई दीवार की, ये चौड़ाई b होती है, ऊंचाई आपको पता है h ही होती है। तो इसने क्या बोला है, मीटर की 6 गुना है, चौड़ाई की 6 गुना है, मतलब ये कितनी है? 6x है। ठीक है बेटा, ऊंचाई मुझे निकालनी है, तो मैं उसको x मान लेती हूँ। लंबाई उसकी आधी है, तो 6 का आधा करूँगी, आधा करूँ तो कितना होगा? 3x हो जाएगा। थोड़ा बस यहाँ पे ये चीज़ समझने की यहाँ पे ज़रूरत है बेटा। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज़ समझने की, यहाँ पे ये पॉइंट समझने की बहुत ज़रूरत है बेटा। अब 6 उसका सीधा आयतन का फॉर्मूला होता है, दीवार की ऊंचाई का होता है फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है? 23,958 बराबर हो जाएगा 3 गुना 6 गुना x क्यूब, 1 2 3, तो ये कितना हो गया बेटा? x क्यूब हो गया। ठीक है बेटा, काट पीट करना शुरू कर देती हूँ संख्याओं का। 3 से काटती पहले, 3 सत्ते 21, 2 बचा 29, 3 नीम 27 का 2 हासिल लेगा, 3 पंजे। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा? ठीक है,
दो 29, 3 27 का 2 हो जाएगा 25, 25 हुआ 3 अट्ठे 24, 24 हो गया 2 18, 3 छः 18, 6 बार कट गया ये। अब मैं इसको किस तरह 6 से काट दूँ बेटा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 18 और 1 6 तिया 18, 6 एकम 6। तो एक्स क्यूब बराबर किसकी आ गई बेटा 1331। तो एक्स में कितना होगा, क्यूब करेंगे इसका तो ये कितने का होगा, आई थिंक ये मुझे लगता है 11 का होना चाहिए। 11 का 121, 121 को 11 से गुना करूँगी तो 1331 होगा। ये है 11 का क्यूब, तो 11 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वाइन की एक बोतल क्रय मूल्य 660 है। यदि वाइन की बोतल पर 20% की हानि पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री होने वाली हानि का अभिहित धनराशि क्या है। 100% श्योर है बेटा। इस बच्चों को पता क्या करके आएंगे लोग, क्या दे रखा है, क्रय मूल्य 620, हानि हुई है 660 दे रखा, हानि 20 की हुई तो 80/100 करके आएंगे और सॉल्व करेंगे, करके आएंगे, आंसर मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा कोई नहीं हो तो ठीक है, नहीं तो तुक्का मारेंगे। इसको ऐसा मत करके आना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसको ऐसे नहीं करना। इसको करने का तरीका होता है क्रय मूल्य गुना जितने की हानि हुई है उसको यहाँ पे लिखना है बटा 100 बस। सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 66 दूनी होता है 132। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते ही आंसर आना चाहिए बेटा, ये गलती मत करके आना। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे करके आते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 162 अनुपात x समानुपात x अनुपात 338 तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। धनात्मक मतलब बेटा प्लस में संख्या पूछी है, नेगेटिव में मत लेके आना। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इसके तरीके करने के दो फॉर्मूले, या बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले गुणनफल के बराबर। ठीक है, सीधा तरीका होता है x गुना x बराबर होगा 162 गुना 338, या इसका ये फॉर्मूला होता है, या इसका होता है a/b पहला पद बटा दूसरा पद बराबर होता है c तीसरा पद बटा चौथा पद। दोनों से फॉर्मूले से कोई सी फॉर्मूले से करना, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 162 गुना 338 बेटा। ठीक है, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, इनको आप तोड़ के लिख दीजिए। तोड़ के लिख दीजिए तो ईजिली आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं करोगे तो बेटा कैसे निकालोगे इसका स्क्वायर। 162 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, 338 किसी का स्क्वायर होता है। तो मैं सीधा लिखती हूँ उसको, 162 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 गुना 81, 81 दूना 162। आपने ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका जो दूसरा पद है बेटा वो स्क्वायर से बाहर आए और जो दूसरी गुना के साथ वो उसका स्क्वायर बना दें। ठीक है, क्योंकि सभी संख्या ऐसे आ रही है। 338 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुना 169, क्योंकि 169 दूनी 338 होता है। चेक करा दो, 9 दूनी 18, 1 हाथ से 16 दूनी 32 और 33, 338 होता है। तो x लिया, अंडर रूट में आ गई है 2 गुना 81 गुना 2 गुना 69, 169 बेटा। देखो 2 से 2 बाहर आ गया, 81 का 9 होता है बेटा, 169 13 का होता है। ठीक है बेटा, 13 दूनी 26, 26 निमन 234, 234। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरंभिक 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। इसको बेटा या आप सीधा वैल्यू याद कर लीजिए, इसका 3.5 आएगा। देखो बेटा हर क्वेश्चन ऐसे को लर्न किए जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि 70 प्राकृतिक संख्याओं का वैल्यू कितनी है, 30 की कितनी है, सबके वही वैल्यू आप याद कर सकते हो। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आरंभिक संख्या कितनी होती है, प्राकृतिक संख्या में सभी संख्या आती है 1 2 3 4 कहाँ तक 60 तक है बेटा। 60 से पहले कितनी होगी 59। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 1 का है। जब भी ऐसी कोई संख्या है जिसमें बीच की संख्याओं का अंतर समान होता है तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस की लास्ट टर्म बटा 2। फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा 1,
लास्ट टर्म कितनी है, नंबर कितना है 60/2, 61/2 हो गया, 2 तिया 6 दशमलव लगी 0, 2 पंजे 10, तो 30 सॉरी अब आपको देखोगे मेरा 30.5 है और यहाँ पे 30.5 है। बहुत से बच्चों को तो यहाँ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो देख लोगे कि हाँ भैया 30.5 है तो इतना ही होगा। कोई बच्चे को गुना भाग करने में दिक्कत होती है। देखो बेटा 61/2, 2 तिया 6, जब भी कोई संख्या नीचे वाली संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो हमेशा उसके बाद 0 लगाया जाता है। दशमलव लगाए 2 पंजे 10, तब इसका आंसर कितना आएगा 30.5। ठीक है बेटा, आपको मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरी क्लास में क्वेश्चंस हमेशा कम किए जाते हैं बेटा। मैं 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन से करती हूँ हर क्लास के क्वेश्चनों में, चाहे जीके जीएस होगी बेटा, मेरी मैथ्स की क्लास होगी। मेरा मकसद बेटा यही होता है, कम करो लेकिन इतना करो जिसको कि आपको समझ में आए, आपके फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो। बेटा आप 20 भी कर लो, 50 भी क्वेश्चन कर लो, आप समझ ही नहीं पाओ तो फ़ायदा ही क्या उन क्वेश्चनों करके। इसलिए बेटा मेरा मकसद हमेशा यही होता है, यदि आपने वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बिल्कुल आपको 0 लेवल से समझा सकूं कि आपको चैप्टर नहीं भी आता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। उम्मीद है आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। साथ में जो घंटी का बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए बेटा। ठीक है, इसके अलावा आप जीके जीएस की तैयारी भी कर रहे हो तो मैं उसको भी बेटा साथ साथ में क्लासेस करवाती हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और बेटा वीडियो अच्छी ना भी लगे तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, वीडियो अच्छी ना भी लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिए मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही, नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बेटा इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ता है इंसान पे कि हाँ कि वीडियो अच्छी लग रही है, तो बंदे को मन करता है कि और बेटर करूँ और बेटर करूँ और बेटर करूँ। नहीं भी लगती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता दीजिए कि आपको क्यों नहीं पसंद आएगी, जिससे कि मैं अपने उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। उम्मीद है आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नई क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब के लिए गुड नाइट बेटा।